विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ सुनील गोयल जी। कर्नल देवानंद जी, मैं रालोस का जिक्र कर रहा था क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो शायद भारत को हिंद महासागर के नजदीक पावर देगा और शायद रशिया को नाटो के अगेंस्ट पावर देगा। और क्या जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, क्या उसके प्रति उत्तर के तौर पर हम इस ट्रीटी को देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह विजेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी कर्नल साहब कुछ चीज़ें बता रहे थे, मैं ये देखता हूं कि ये यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, आप भी बताते रहते हैं, भारत और रूस के एक उस मैत्री का उदाहरण है। और मैं नरेंद्र भाई मोदी साहब को आज धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इन्होंने सारे रीति रिवाज तोड़ते हुए उनका अभिनंदन किया हमारे अतिथि का, और ये वो अतिथि है जिसके लिए मैं मानता हूं भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनमें पूर्व में किस प्रकार से हमारा यूएनओ के अंदर साथ दिया, हथियार दिए, साजो सामान, पैसा, बहुत कुछ दिया, हर जंग में साथ रहे, हर जंग में साथ दिया। पर जो आज की बात है उसमें मुख्य बिंदु में जो देख रहा हूं, जो ही पुतिन साहब यहां हमारे भारत की धरती पर उतरते हैं तो उन्होंने जिस प्रकार से पीछे दो उनके बड़े लॉजिस्टिक एयरप्लेन आए थे और उसके अंदर 4 Su-57 दिखाई दिए गए थे। मैं मानता हूं वो भारत के लिए एक तोहफे की तरह दिखाए गए हैं, जो मैं मानता हूं दुनिया को चौंकाने वाली बात है। जहां आगे बात आती है कि Su-57 के लिए भारत सरकार को उन्होंने कह दिया कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, वो एक दुनिया में हिलाने वाला संदेश है। यहीं देखिए S-400 से उन्होंने S-500 की बात कही है कि वो भारत के लिए जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, जो बहुत भारत को एक उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है रूस और भारत की दोस्ती के मद्देनजर। इसके साथ साथ जो हमारे जो 5th जनरेशन इंजन की जो हम चर्चाएं करते थे कावेरी की, जिसके लिए हमें यूएस ने धोखा दिया, अमेरिका ने, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम पूरी आपको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। और ये एक तरह से जिस प्रकार से अमेरिका के मुंह पे तमाचा है, दुनिया के मुंह पे तमाचा है। और यही एक और सबसे बड़ी बात, Tu-160 जो बॉम्बर है, जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के लिए जाना जाता है, उसका भी भारत को ऑफर किया। मैं मानता हूं भारत उसके ऊपर सोच रहा होगा। यहां दो बातें, जिस प्रकार से आपने सिक्योरिटी कही, उससे सबसे पहले हमने देखा कि भारत ने भी रूस के साथ वो दोस्ती निभाई जिसके अंदर हमने देखा कि उनकी इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। पर सबसे बड़ी बात, रूस जो कि प्रधानमंत्री पुतिन साहब ने क्या कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका जो तुम खुद तो मेरे से न्यूक्लियर सामान खरीदते हो, और जब भारत की बात आती है तुम ये दोगलापन बंद करो। और यही देखिए जो अभी आज के दिन जो हुआ है, 10 वर्ष का जो हमारा उनके साथ ये को प्रोडक्शन, उसमें ब्रह्मोस शामिल है जो अभी कैटेगरी नंबर 3 है, और टैंक्स का जो प्रोटेक्शन सिस्टम वो शामिल है। और 20 साल के लिए जिस तेल को लेकर के अमेरिका टैरिफ हमको डराने का प्रयास कर रहा था, वो 20 साल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। तो ये 5 साल मेरे हो सकता, आप जो भी है, मतलब इसको आगे जो 20 वर्ष के लिए कर दिया हाँ, जो 20 वर्ष के लिए इसको मान्यता दे दी गई है। और यही देखिए NSC जो इनका हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको भी अगले साल तक इन्होंने पूर्ण करने का फैसला किया है। और कड़मकुलम के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको भी 5 और 6 जो उनकी वेरियस ग्रेड्स हैं एनर्जी के लिए। इस बैकग्राउंड के साथ देखिए जिस प्रकार से इस यात्रा का मैं एक ही चीज देख रहा हूं, रूस ने अपनी दोस्ती पूरी निभाई। और आज की भारत सरकार, आज के भारत, आप सही कह रहे थे कि वो हिंदू चीनी भाई का झूठा फ्रॉड जो चला था 62 में, मेरे ख्याल से सही हमारा रूसी भारतवासी भाई उस समय भी थे। और आपने सत्य का आज इन्होंने दिखा दिया, और इसके लिए दोनों तरफ से मैं बधाई देनी चाहिए। पर जो एक बात सिक्योरिटी की, एक्चुअली भारत इस रिलेशन में जी, इसमें गिव एंड टेक नहीं है। बिल्कुल रूस ने कभी हमें नहीं बोला कि नहीं है, यही है कि आपको मजबूती के लिए चाहिए हम देंगे और हमें मजबूती के लिए चाहिए आप दीजिए, और ये तो भाई का रिश्ता है। भारत की जो एक चीज उभर के आई, और मैं पुतिन साहब को भी बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके पूर्वजों ने जिस प्रकार भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद की, आज भी रूस ने जो भारत को मजबूती पे खड़ा किया है, भारत ने ऑफकोर्स किया है, पर मैं मानता हूं हमारा एक तरह बड़ा भाई है भारत का, और उसने निभाई है। उसमें जो एक चीज निकल के आई वो ये आई है, आज भारत ने अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, गोरे लोग हो, जो भी हो, उनको क्लियर कर दिया है हमें हमारे हित और रूस के साथ कोई अलग नहीं कर सकता। और जो दूसरी बात उन्होंने संकेत दिया है कि क्वेड के साथ भी भारत रहेगा, यूरोप के साथ भी, फ्रांस के साथ भी। ये एक भारत, जो नया भारत उभर के आया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के सांप लौट रहे होंगे सीने पर, ये नया भारत कौन सा है, हमने भी तीर मारे थे। पर जो आज का भारत है, जहां अपने हित के हिसाब से दुनिया में हर जो बेस्ट चीज कर सकता कर रहा है। और मैं मानता हूं इसके साथ बहुत सारी अच्छे अन्य यूरोपियन कंट्री के जो अंकल ट्रंप हैं, जो पाकिस्तान के अंकल ट्रंप हैं,
वो अब क्वाड याद आने लगे, उनको अचानक से क्वाड याद आने लग गया। इकॉनमी है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अमेरिका जितना हमारे ऊपर टैरिफ या बाकी प्रेशर लगाता है हम उतनी तेजी से उभरते हैं, लेकिन रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है बहुत अलग है। कर्नल देवानंद जी, अभी तक मैं इसको रशिया की नजर से समझ रहा हूं, मैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं। देखिए, चीन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान भरोसेमंद बिल्कुल नहीं, खाड़ी देशों के कई देश भरोसेमंद बिल्कुल नहीं, अमेरिका तो यकीनन भरोसेमंद नहीं। तो क्या जो रूस हमारे साथ डील कर रहा है उसको हम माने कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एशिया में शांति रखनी है तो भारत का सबसे ज्यादा मजबूत होना सबसे जरूरी है। विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भारत के जो समझौते रूस आज देख रहा है, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मिनी रूस के रूप में देख रहा है, छोटे भाई के रूप में, ये बिल्कुल सत्य है, वरना कोई भी आदमी अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा विश्वास एक दूसरी जगह नहीं लगाता है। दूसरी बात यह कि अब रूस भी जानता है, शायद रूस पहले भी जानता हो या नहीं भी जानता हो, जो रूस के साथ हमारा आत्मीयता का रिश्ता है। मेरी टोपी है वो क्या, रूस हिंदुस्तानी को गाने बजा करते थे, तो मेरा जूता है तो हमारे, या मेरा टोपी जूता है, जो भी उसके, तो उसमें आत्मीयता का रिश्ते को अभी अभी जमीन पर उतरते देख रहे हैं। आपने एक छोटा सा मेरे से सवाल रेलोस का रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि ये भारतीय सेना के लिए है। थोड़े दिनों पहले हम चर्चा सुन रहे थे कि कजाकिस्तान के अंदर एक हमारे एयर बेस को कोई बंद किया, कुछ चर्चाएं, एक ही है बस, वो उसी को बंद किया, और बंद किया। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये उसके बैकग्राउंड में हुआ है। ओके। इसका मतलब ये कि रूस के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं और भारत के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसमें तेल पानी देना आता है, रिपेयर आता है, मेंटेनेंस आता है, स्पेस देना आता है। तो ये इस वर्ड का मैं मतलब बताना चाह रहा था। दूसरा, आपने मेरे से, ये तो सर कोट अंडर कोट है ना, बाकी तो सीधा सा है कि भाई जंग होगी तो लॉजिस्टिक इस्तेमाल होगी। हाँ, मतलब दोनों के एग्रीमेंट है, अब हम एक दूसरे के ट्रीटी साइन हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसको दुबई जो सऊदी की पाकिस्तान के साथ हुई उसके भी अगेंस्ट देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो अमेरिका और पाकिस्तान की उसके अगेंस्ट भी देख सकते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, पर उससे पहले आपने एक 20 इयर्स और 5 इयर्स का जो गैप था, मैं उसमें बताना चाह रहा हूं। जो 20 ईयर ऑयल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत को करीब 18% रिड्यूस रेट के ऊपर रूस तेल सप्लाई करेगा, ये था। अभी आ रहे हम इस इलाके के, जैसे कि एग्रीमेंट जो भारत का रेलोस है, और इसके अंदर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हमारा स्पेस और साइबर के अंदर भी जो समझौते हो रहे हैं इंफॉर्मेशन के, ये बहुत बड़ा विषय है। पर जो आपने कहा, मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूं, ओनली साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, ये पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में है। और जहां पर भारत और रूस, मुझे लगता है दोनों एक साथ वर्ल्ड के ऑर्डर के ऊपर साथ काम करेंगे। चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इस्लामिक कंट्रीज और चाहे अमेरिका हो, आपने भी खुद ने बताया कि अमेरिका तो ट्रस्ट के लायक, मेरे भारत नहीं, किसी के लायक भी नहीं है। और अब आज के बाद, इस यात्रा के बाद, इस समझौतों के बाद, भारत एक नया रूप लेके आ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए, लीडर जो देश का होता है वो निर्धारित करता है कि कैसे सेना कहां हमला करेगी। सर, मुझे तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग कंक्लूजन नजर आ रहा है कि भाई हो सकता है बहुत से देश ऐसे हैं जो रूस से हथियार ना खरीदे, फाइटर जेट ना खरीदे, मिसाइल्स ना खरीदे, क्योंकि वो अमेरिका के पाले में है। लेकिन भारत निर्मित तो खरीद सकते हैं ना। व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत अलग होता है सर। रशिया अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, भारत के साथ अगर उनको क्रिएट करके भारत के थ्रू सप्लाई करता है, तो वहां से भी एक पूरा शिफ्ट होता है जो अमेरिका को डैमेज करता है। आप सही कह रहे हैं। तेल में ऐसा ही तो हुआ था, जब 3 वर्ष पूर्व रूस से तेल लिया, भारत में उसको रिफाइन किया और बाकी देशों को भी बेचा गया। बिल्कुल, अमेरिका तमाम सबको बेचा गया।